हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी साइकिल्स चलती हैं, कौन से सेल के पार्ट में वो साइकिल रन करती है, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है वो सारी साइकिल्स, और कौन सी साइकिल का क्या पर्पस होता है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस का क्या पर्पस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या पर्पस होता है। ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में ओवरव्यू की तरीके से देख ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार आप चेक कर लेना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ओवरव्यू के नाम से वो वीडियो है। आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ये फर्स्ट पार्ट है। यहीं से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को देखें तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है। ग्लाइकोलाइसिस दैट मीन्स ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। दैट मीन्स breakdown of the glucose is known as the glycolysis। अब ग्लाइकोलाइसिस एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है या फिर एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और एनाबॉलिज्म प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो टूटेगा और पायरुवेट में बनेगा, दैट मीन्स समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन। तो वो प्रोसेस जो होता है वो कैटाबॉलिज्म होता है। और वहीं अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट, लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ग्लूकोज, तो वो प्रोसेस जो है वो एनाबॉलिज्म में आता है। तो आज हम जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं वो कैटाबॉलिज्म का पार्ट है, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की सबसे पहली साइकिल है ये, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के। दिस इज द सेल जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल स्टार्ट होती है। अब ग्लाइकोलाइसिस में हो क्या रहा है, इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और टोटल कितने स्टेप्स होते हैं इसमें, टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। तो यही चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ तक तो हो गई ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद पायरुवेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है, जहाँ से सिट्रिक एसिड साइकिल का स्टार्ट होता है। फिर ETC साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन साइकिल चलती है, जहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में भी ATP का प्रोडक्शन हो रहा होता है, लेकिन ये जो साइकिल है ये सेल के साइटोप्लाज्म पार्ट में होती है इंस्टीड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जाता है, जो कि एक लिंक रिएक्शन के थ्रू पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, उसके बाद ही आगे के प्रोसेस चलते हैं। लेकिन आज हम लोग सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पे फोकस करेंगे, जो साइकिल कहाँ चल रही है, सेल के साइटोप्लाज्म पार्ट में चल रही है। सबसे पहले अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, राइट। अब 10 स्टेप्स में भी इसमें सबसे पहले जो 5 फेजेस होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले 5 स्टेप्स जो होते हैं उसमें से स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स जो होते हैं वो होते हैं प्रिपरेटरी स्टेप्स। इसके बाद जो 5 नेक्स्ट स्टेप होते हैं वो होते हैं पे ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो इसमें कितने हुए, प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं, ये होते हैं पे ऑफ फेज या फिर पे ऑफ स्टेप्स भी बोल सकते हैं इसको हम। मोस्टली हम लोग इसे पे ऑफ फेज ही बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल 10 स्टेप्स हैं, जिसमें से 5 प्रिपरेटरी हैं और 5 पे ऑफ हैं, राइट। अब इसके बाद कहाँ पे हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म के पार्ट में हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज का, जो कि कितने कार्बन के इसमें कितने कार्बन नंबर है, टोटल 6 कार्बन है इसमें, ठीक है। तो अब ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन से मिलके बना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुवेट में। और पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट 3 कार्बन का होता है, ठीक है। पायरुवेट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का मिलके बना होता है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज विल कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुवेट। सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है यहाँ पे 6th नंबर के कार्बन पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब इसको फॉस्फेट दे कौन रहा है, इसको फॉस्फेट दे रहा है ATP, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ADP में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है, दैट मीन 3 फॉस्फेट है। उसके बाद जब ये अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देगा, दैट मीन्स ATP अगर इसको एक फॉस्फेट देगा तो ऑब्वियस ही बात है वो डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है, दैट इज दी हेक्सोकाइनेज।
जहाँ पे भी वर्ड काइनेज होता है, काइनेज का मतलब होता है एडिशन ऑफ द फॉस्फेट, राइट, जहाँ पे भी काइनेज यूज होगा उसका मतलब होता है कि वहाँ पे फॉस्फेट को वो ऐड करवा रहा है। तो यहाँ पे एटीपी जो होता है वो फॉस्फेट दे देता है ग्लूकोज को, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये रेड एरो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक रेगुलेटरी स्टेप है और ये यूनिडायरेक्शनल है। मतलब यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब हुआ? अब ये दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, ये एक ही डायरेक्शन में रन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, दैट इज ग्लूकोज विल कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कौन वर्क कर रहा है? फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर ही फॉर्म है एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और कुछ नहीं है, बस ये एक आइसोमर फॉर्म है। और यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम जो होते हैं वो वर्क करते हैं। इसके बाद जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, दिस फेज, ये स्टेप जो होता है, ये स्टेप क्या, कौन सा स्टेप कहलाता है? ये कमिटेड स्टेप होता है या फिर एक की स्टेप होता है। इसका मतलब ये है कि अब जो है, अब ग्लूकोज ने डिसाइड कर लिया है कि ये कहाँ जाएगा, ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जाएगा। यस, इस वाले स्टेप को ही हम कमिटेड स्टेप कहते हैं, जस्ट बिकॉज ग्लूकोज ने अब डिसाइड किया है कि उसको ग्लाइकोलिसिस करना है। इससे पहले यहाँ पे भी इसका फेट चेंज हो सकता था। फेट इन द सेंस कि मतलब उसका वो क्या बनेगा आगे जाके। तो यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद क्या होगा? एल्डोज आएगा। एल्डोज का काम क्या होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, इसका काम है एल्डोलेज का काम। और ये भी एक रेगुलेटरी स्टेप है, और यहाँ पे भी एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है। दैट मीन्स एटीपी यहाँ पे यूज हो रही है और फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एटीपी बन नहीं रही है, यहाँ एटीपी ऑलरेडी यूज हो रही है, अभी तक एटीपी बनी नहीं है, ठीक है। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रो ऑक्सीडेट फॉस्फेट में, और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब DHAP जो है वो G3P में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक DHAP जो है G3P में कन्वर्ट हो सकता है, G3P जो है वो DHAP में कन्वर्ट हो सकता है। ये दोनों फेज जो होते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है वो इंटर कन्वर्टेबल होता है। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा होता है? एल्डोलेज एंजाइम वर्क करता है, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का कन्वर्जन। अब यहाँ तक जो थे वो प्रिपरेटरी स्टेप्स थे। ये टोटल 5 स्टेप जो थे वो कौन से स्टेप थे? प्रिपरेटरी स्टेप्स। अब क्या होगा? इसके बाद जब G3P किस में कन्वर्ट होगा? अब G3P का कन्वर्जन होना है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ से जो है वो पे ऑफ फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी 5 स्टेप है वो स्टार्टिंग के कौन से बताए थे मैंने? प्रिपरेटरी स्टेप थे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ तक 5 स्टेप्स तक कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेप्स। इसके बाद पे ऑफ फेज जो होता है, पे ऑफ जितने भी बचे हुए 5 स्टेप्स है, दैट इज 6, 7, 8, 9, 10, इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होगा। अब देखते हैं कहाँ होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 दिस एंजाइम विल वर्क हेयर, और इसके बाद ये किसको प्रोड्यूस करेगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। अब जब ये बनेगा तब क्या होगा? तब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। 7th स्टेप को देखिए, तो यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, और जब G3P जो है वो 1,3 BPG में कन्वर्ट हुआ, तब यहाँ पे NADH का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या बन गया है? हमारे पास यहाँ पे एक NADH हमको मिल गया है, और यहाँ पे ATP हमको मिल गई है, राइट। अब ये बेसिकली 2 ATP है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि दो मॉलिक्यूल में पायरुवेट टूटने वाला है, तो एक तरीके से दूसरी साइकिल भी इधर ही चल रही होती है। तो यहाँ पे 2 ATP का प्रोडक्शन हो गया, और 2 ही NADH का प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे, राइट। NAD का प्रोडक्शन हुआ। अब ये जो है NADH, ये क्या होता है? दिस पार्ट
विल गोज इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वर्क करेगा, ठीक है। वहां पे ये ऑक्सीजन के साथ मिलके जहाँ जितने भी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके साथ वर्क करने के बाद ये वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन फोकस रहता है एटीपी पे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 2 NAD हमारे पास फॉर्म हुआ है, 2 NADH, और 2 ही हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म हुए हैं, एटीपी फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। अब एटीपी फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 8 नंबर पे आप देख सकते हो कि कौन सा एंजाइम यूज रखा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, जो यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर देगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट को वो कन्वर्ट कर देगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। इसके बाद इनोलेज आएगा। इनोलेज क्या करेगा, इनोलेज कन्वर्ट कर देगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है वो पायरुवेट काइनेज से पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर। पायरुवेट क्या है, पायरुवेट जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को शो करा है। लेकिन हमने क्या बताया था कि एक ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक साइकिल दिखा के रखी है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ एक एक नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एक बार ये 2 पार्ट्स में टूटा है, लेकिन साइकिल को एक ही बार मेंशन करा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिखा के रखा है, इसी तरीके से एक पायरुवेट और बनेगा, तो 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये पायरुवेट क्या होता है, यहाँ तक तो हमारी ग्लाइकोलिसिस थी। अब पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट जब जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होता है पहले एसिटाइल कोए में, जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। फिर एसिटाइल कोए से ये टीसीए साइकिल में जाता है। टीसीए साइकिल में जाने के बाद इसका फर्दर प्रोसेस होता है लाइक ईटीसी में, फिर वहाँ पे एनएडीएच वर्क करता है। वो आगे की बातें हैं कि पायरुवेट का होता क्या है। यहाँ पे हमको ये जानना था कि बाद में पायरुवेट का एक्चुअल में होगा क्या। तो पायरुवेट तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। तो बस यही है कि ग्लूकोज से पायरुवेट के बनने में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से 5 स्टेप्स आर दी प्रिपरेटरी स्टेप्स और 5 स्टेप्स आर दी पे ऑफ स्टेप्स। यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से ग्लूकोज में सबसे पहले 2 एटीपी का कंजम्पशन हो गया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे नेट एटीपी कितना बना, जैसे कि यहाँ पे टोटल हमने कितने एटीपी देख लिए थे कि 4 एटीपी तो बन गए भाई। वैसे 4 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन 2 एटीपी जो है वो ऑलरेडी यूज हो गए हैं। 2 एटीपी का ऑलरेडी यूजेज हो गया है, तो नेट एटीपी हमारे पास, जब भी क्वेश्चन में आता है कि नेट एटीपी का प्रोडक्शन कितना है ग्लाइकोलिसिस में, तो 2 एटीपी बनती है, राइट। 2 एटीपी बनती है नेट एटीपी की अगर बात हो, और टोटल 2 NADH का फॉर्मेशन होता है इन दी पे ऑफ फेज या फिर इन दी ग्लाइकोलिसिस, राइट। टोटल नेट ATP is 2 and 2 NADH are formed। देख सकते हैं आप 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ग्लूकोज से। और रेगुलेटेड स्टेप्स आपको याद रखने होते हैं कि हेक्सोकाइनेज वाला रेगुलेटेड स्टेप है, एक फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये रेगुलेटेड स्टेप बेसिकली क्या है, रेगुलेटेड स्टेप का मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ये दोबारा से पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था कि जैसे यहाँ पे मेंशन है कि जो ग्रीन वाले जितने भी हैं वो ग्रीन वाले क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। दैट मीन्स कि ये इसमें भी दोबारा इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोबारा से ग्लूकोज नहीं बन सकता। तो वो यही दिखा रहा है कि रेगुलेटेड स्टेप बेसिकली 3 होते हैं पूरी ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, जो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। दैट इज दी हेक्सोकाइनेज वाला पार्ट, और वहां पे कौन कौन से एंजाइम वर्क करते हैं वो ये मेंशन्ड है, ठीक है। इसके बाद बताया हुआ है कि किस तरीके से पायरुवेट दोबारा से मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, एसिटाइल कोए में फॉर्मेशन होता है। ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ग्लाइकोलिसिस खत्म है। पायरुवेट का फॉर्मेशन हो गया, ग्लाइकोलिसिस का एंड हो गया। अब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद दूसरी साइकिल्स में एंटर होता है, वो तो दूसरी साइकिल्स हैं। ग्लाइकोलिसिस का फॉर्मेशन बस इतना ही, ग्लाइकोलिसिस का फंक्शन बस इतना ही है कि ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, और टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, 3 रेगुलेटेड स्टेप्स होते हैं, 2 ATP का नेट प्रोडक्शन होता है। याद रखने के लिए याद रखिएगा कि 2 ATP का नेट प्रोडक्शन होता है और 2 ही NADH का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डिटेल में मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस तरीके से कौन से एंजाइम वर्क कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स इसमें फॉर्म होते हैं। तो यही ग्लाइकोलिसिस है, और ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स यहाँ पे सारे मेंशन्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल,
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।